अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो लोग अहल थे वो तो ऑलरेडी अहल हैं और जो नाअहल थे उनको भी अब अहल किया जा रहा है। और अगर आपका वैलेट अकाउंट इनएक्टिव बताया जा रहा है तो अब इसको आप एक्टिव किस तरह से कर सकते हैं, इसका तरीक़ेकार क्या होगा। और अगर आपको एरर का सामना है और आपकी पेमेंट नहीं निकल रही तो पेमेंट को निकालने का तरीक़ेकार भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ये जो नई किस्त है तमाम ख़वातीन को 14,500 मिल रही है, ये कब तक मिलती रहेगी, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, आखिरी तारीख कब तक की रखी गई है, ताकि तमाम तर जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपनी किस्त बआसानी उसको वसूल कर सकें। तो वो डेट भी हम बताएंगे। और उसके बाद जो नई किस्त आपको मिलेगी, तीसरी समाही किस्त 14,500, जिसके साथ आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आना है, वो कब से मिलना शुरू हो जाएगी। और काफ़ी सारी ख़वातीन ने बायोमेट्रिक भी करवा ली है और एक हफ़्ता तक गुजर चुका है, एक हफ़्ता से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो पेमेंट है वो नहीं निकल रही। हालांकि पेमेंट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है, शो भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट उनको नहीं मिल रही। आखिर उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको जो पेमेंट उनके अकाउंटों में 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त आ चुकी है वो बआसानी अपनी रिसीव कर सकें। आखिर कौन सा एरर BISP की जानब से आ रहा है या जो कस्टमर्स हैं, जो ख़ानदान हैं, ख़वातीन हैं, उनकी जानब से आ रहा है, किस वजह से पेमेंट को नहीं निकाला जा रहा। और अगर आपका अकाउंट एक्टिव शो हो रहा है लेकिन फिर भी इनको पेमेंट नहीं मिल रही तो इस पेमेंट को आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं और अपना जो अकाउंट है उसको किस तरह से बहाल कर सकते हैं, वो तरीक़ेकार भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका PMT स्कोर भी 32 से ज़्यादा हो चुका है, आपने अपना डायनामिक सर्वे करवाया और डायनामिक सर्वे में जो आपका PMT स्कोर है वो 32 से ज़्यादा हो चुका है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। पहले तो ये था कि आप BISP के प्रोग्राम में तब तक शामिल हो सकते हैं जब तक आपका डायनामिक सर्वे में जो PMT स्कोर है वो 32 से कम आता था, लेकिन अब जो है वो अगर आपका PMT स्कोर 32 से ज़्यादा आ चुका है तो भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। वो खुशखबरी हम आपको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप भी अपना वैलेट अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से बनाना है, कहाँ से जाकर बनवाना है और कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार करना है और उसके लिए आपके पास क्या होना लाजम है, क्या आपके पास मोबाइल या वैलेट सिम का होना ज़रूरी है, और अगर है तो आप कहाँ से ये वाला अकाउंट जो है वो बनवा सकते हैं, उसके लिए बायोमेट्रिक आपने कहाँ से करवानी होगी। तो ये मुकम्मल तरीक़ेकार हम बताएंगे कि आप किस तरह से अपना वैलेट अकाउंट बना सकते हैं और जो अपनी पेमेंट है वो किस तरह से घर बैठे चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटस किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है, अगर आई है तो कितनी आ चुकी है। और वो ख़वातीन जिनको सिम नॉट इशूड का एरर आ रहा है, यानी कि आप जब भी अपना 8171 पोर्टल चेक करते हैं तो उधर आ जाता है कि सिम नॉट इशूड, वो किस वजह से आ रहा है, या जिनका सिंगल पट्टी में आ रहा है कि आपका जो वैलेट अकाउंट है वो बन चुका है, आपका वैलेट अकाउंट एक्टिव है, और वो ख़वातीन जिनका इनएक्टिव आ रहा है तो वो किस वजह से आ रहा है और कौन कौन सी ख़वातीन का आ रहा है, और उसके अलावा जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है, ये तमाम तर ख़वातीन किस किस मराहिल से गुजर रही हैं और इनका ये जो स्टेटस है किस वजह से आ रहा है, ये मुकम्मल तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी मालूमात उस सूरत में आप तक पहुँचेंगी जब आपने हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया होगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे किया होगा। जैसे ही नई अपडेट और मालूमात आती हैं BISP की जानब से, सबसे पहले इंशाल्लाह ऑथेंटिक और सही मालूमात आपको इस चैनल पर मिलेंगी। आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश हो खुरम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से चूँकि नई किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है, तमाम बेनिफिशरीज़ को जिनका वैलेट अकाउंट एक्टिव है उनको 14,500 की किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। और ये एक ज़िला में नहीं है बल्कि तमाम अजला में, चारों सूबों में ये वाली किस्त जो है आपको 14,500 कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। वो ख़वातीन जिनको कुछ मुश्किलात का सामना है, जिनके अकाउंट्स में एरर आ रहे हैं, आखिर वो किस वजह से आ रहे हैं वो हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, तफसीलात के साथ आपको बताएंगे ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से 1 साल पहले से वैलेट सिम का अजरा किया गया था और तमाम बेनिफिशरीज से गुजारिश की गई थी कि आपने अपनी वैलेट सिम जो है वो बाकायदगी के साथ वसूल करना होगी। अगर ये आप सिम वसूल नहीं करेंगे तो आपको अदायगियाँ नहीं की जाएंगी, आपके वैलेट अकाउंट एक्टिव नहीं किए जाएंगे। तो इस सूरत में 1 करोड़ के करीब बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वैलेट सिम वसूल कर ली है, लेकिन 20 लाख के करीब ख़वातीन अभी भी ऐसी हैं जो अभी तक सिम वसूल नहीं कर सकी। तो अगर वो बेनिफिशरीज अपनी वैलेट सिम वसूल नहीं करेंगे तो उनका वैलेट अकाउंट एक्टिव ना होने की वजह से उनकी अदायगियाँ मुतासर हो सकती हैं। तो इसलिए तमाम तर बेनिफिशरीज जो अभी तक वैलेट सिम वसूल नहीं कर सकी
उनका जो स्टेटस है 8171 पोर्टल पर वो चेंज हो चुका है। वो ये आ चुका है कि सिम नॉट इशूड। सिम नॉट इशूड का मतलब ये है कि आपने अभी तक सिम वसूल ही नहीं की। अगर आप सिम वसूल कर लेते हैं तो आपका वैलेट एक्टिव या इनएक्टिव का स्टेटस आएगा। अगर इनएक्टिव का आता है तो उसका क्या मतलब है, अगर एक्टिव का आता है तो आखिर उसका क्या मतलब है, ये भी हम आपको तफसील के साथ बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि सिम नॉट इशूड कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को आ रहा है। सिम नॉट इशूड का उन बेनिफिशरीज़ को आ रहा है जिन्होंने अभी तक वैलिड सिम वसूल नहीं की। लेकिन चंद खवातीन ऐसी वो भी हैं जिन्होंने वैलिड सिम भी वसूल की है, उसके बावजूद उनको सिम नॉट इशूड का एरर आ रहा है। तो वो खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने BISP के दफातर से सिमें नहीं ली, बल्कि बाहर से जो एजेंट्स बैठे थे उनसे सिमें वसूल करी हैं। उन सिमों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो BISP की जानब से जारी नहीं की गई, बल्कि वो एक प्राइवेट कंपनी की जानब से जारी की गई हैं। तो उस पर वैलिड अकाउंट BISP की जानब से क्रिएट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए उन बेनिफिशरीज़ को दोबारा से वैलिड सिम वसूल करना होगी। जैसे ही वो अपनी वैलिड सिम वसूल करेंगी तो उनको सिम नॉट इशूड का जो मसला है, जो एरर है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरे मरहले की तरफ कि सिम एक्टिव का वैलिड अकाउंट जो एक्टिव है उसका इशू भी आ रहा है। वैलिड अकाउंट एक्टिव भी है लेकिन पेमेंट भी उनके अकाउंटों में आ चुकी हैं, जारी नहीं हो रही। वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिनका वैलिड अकाउंट एक्टिव है, 3 दिन पहले उन्होंने वैलिड सिम वसूल की है, बायोमेट्रिक करवाई है, उसके बाद उनका जो पेमेंट है उसको रोक दिया गया है। तो उन्होंने 1 हफ़्ता वेट करना होगा। 1 हफ़्ता वेट करने के बाद जब वो दोबारा जाएंगे, अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और अपनी जो किस्त है वो बआसानी निकलवा सकेंगे। क्योंकि BISP की जानब से जिनको अभी सिमें मिल रही हैं उनके अकाउंट्स जो हैं वो आए रोज़ अपडेट्स किए जा रहे हैं, उनके जो पोर्टल है उसको भी अपडेट किया जा रहा है। तो इसलिए आपने 2-3 दिन का इंतज़ार करना और उसके बाद जाना है, तो आपका स्टेटस चेंज हो चुका होगा और आपको पेमेंट जो है वो बआसानी जारी भी कर दी जाएगी। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जिनका स्टेटस ये आ रहा है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव है। इनएक्टिव का आखिर क्या मतलब है, आपकी जो पेमेंट है अकाउंट में आ चुकी है लेकिन आपने जो बायोमेट्रिक करवाई है, अगर तो आपने करवाई नहीं है, अगर आप बायोमेट्रिक भी करवा चुके हैं उसके बाद भी इनएक्टिव आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आप तमाम बेनिफिशरीज़ की जो 8171 पोर्टल है उधर एरर आ रहा है, खराबी है, जिसकी वजह से उसको रिजॉल्व भी किया जा रहा है और चंद दिनों में वो आपका जो मसला है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है, जब आप बायोमेट्रिक करवाएंगे तो आपको वो पेमेंट जारी कर दी जाएगी। यानी कि ये इतना ख़ास मसला नहीं है कि इनएक्टिव आ चुका है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, अब आपको आइंदा से कोई किस्त नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। आपको किस्त भी मिलेगी। इनएक्टिव वाली खवातीन की पेमेंट जो है उनके अकाउंटों में आ चुकी है और काफ़ी सारी खवातीन ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट इनएक्टिव है लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पेमेंट भी वसूल कर रखी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से, क्योंकि ये नई किस्त जो है वो अभी जारी की गई है, तो ये जो किस्त होगी आपको तकरीबन अगली किस्त जब तक तारीख का मुकर्रर नहीं की जाती, 1-1.5 महीना तक ये वाली किस्त जारी रहेगी और तमाम बेनिफिशरीज़ को मिलती रहेगी। आपने रश नहीं डालना। जब भी आप जाते हैं, रिटेलर शॉप पर जाते हैं या नज़दीकी फ्रेंचाइज पे जाते हैं तो एक ही जगह जमा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा इत्मीनान के साथ रहना है। तमाम बेनिफिशरीज़ को ये वाली किस्त मिलेगी। अब क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये वाली किस्त जारी की गई है तो दुकानों पे भी काफ़ी ज़्यादा रश है और गर्मी का मौसम है। आपने साथ अपने बच्चों को नहीं लेकर जाना। अगर आप उधर लेकर जाते हैं तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अकेले जाएँ, सुबह के टाइम जाएँ, शाम के टाइम जाएँ, क्योंकि अब जो है वो टाइम की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। आप किसी भी वक्त जाकर, आपके मोहल्ले का है रिटेलर शॉप वाला, तो आप शाम को जाकर भी किस्त ले सकते हैं, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोग जो होते हैं वो शाम को चले जाते हैं। अब आसानी जाएंगे और अपनी किस्त जो है वो निकलवा सकेंगे। तो इसलिए आपने ये परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि आपने कौन से टाइम पे ये किस्त वसूल करनी है। दुकान खुली होनी चाहिए, रिटेलर शॉप वाला बैठा होना चाहिए, उसके पास पेमेंट मौजूद होनी चाहिए, तो आपको ये वाली किस्त जो है वो बआसानी जारी कर दी जाएगी। और उसके अलावा ये भी ख़त्म हो चुका है कि हफ्ते वाले दिन क्लोजिंग होती है, उस दिन आपको ये वाली किस्त नहीं मिलेगी। अतवार वाले दिन छुट्टी होती है, उस दिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। सोमवार से सिर्फ जुम्मा वाले तक आपको ये वाली पेमेंट जारी रहेगी। तो ऐसा भी अब नहीं है, अब आपको हफ्ते वाले दिन भी मिलेगी, अतवार वाले दिन भी मिलेगी। हफ्ते के 8 दिन आपको ये वाली किस्त जारी होती रहेगी। तो आपने एहतियात करनी है और अपना भी ध्यान रखना है और अगले बंदों का भी ध्यान रखना है। तो आपने रश वाली जगह पे नहीं जाना। अगर आप एक जगह पे जाते हैं उधर रश है, तो दूसरे महल्ले में अगर रिटेलर शॉप वाला बैठा है, उधर भी शॉप है, उधर भी किस्त मिल रही है, तो आप उधर चले जाएं। यहाँ पे रश काम में आप उधर से जाकर रिसीव कर लें। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि आपको एक ही जगह से किस्त लेना होती थी, लेकिन अब एक ही जगह पर नहीं, जब जहाँ से चाहें, जहाँ पर आप आसानी से किस्त वसूल कर सकते हैं, उधर से जाकर वसूल कर सकते हैं। और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको कटौतियों का सामना भी करना पड़
पड़ रहा है, उनको लाइनों कतारों और जलालत का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि BISP की जानब से ये वाली किस्त लेट जारी की गई है और लेट जारी करने की वजह से हर बंदा जो है वो हौसला नहीं कर रहा, बल्कि कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें किस्त मिल जाए, दूसरे की खैर है हमें मिलनी ज़रूरी है। तो उधर से जो रिटेलर शॉप वाले हैं वो भी अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, वो भी कोई 2000 की कटौती कर रहा है, कोई 1000 की कटौती कर रहा है, कोई जो ईमानदार हैं वो कटौती नहीं कर रहे, क्योंकि BISP की जानब से उनको कटौती के पैसे दिए जाते हैं। जो निकालने की ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है उनको BISP की जानब से जारी की गई है, क्योंकि BISP ने तमाम जो 5 बैंकों के उनका मुआहदा है उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग में ये डिस्कस किया था कि जो भी ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी वो BISP खुद जारी करेगा, ताकि जो तमाम तर बेनिफिशरीज़ हैं उनको पूरी की पूरी किस्त मिलनी चाहिए। तो इसलिए तमाम जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने अपनी किस्त जो है वो पूरी लेनी है। 14,500 आपकी किस्त आई है, आपने 13,500 या 13,000 नहीं लेना, ठीक है। आपने कोई भी कटौती BISP के उस नुमाइंदे को नहीं देनी। आप सबसे गुजारिश है कि वो तमाम तर ख़वातीन जिन्होंने अपनी वैलेट सिम वसूल नहीं की, अपनी वैलेट सिम वसूल करें और वैलेट सिम वसूल करने के बाद अपना वैलेट अकाउंट एक्टिव करवाएँ। जो भी रिटेलर शॉप वाला बैठा है उधर से जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवाएं, 3 दिन का इंतज़ार करें और उसके बाद जाकर अपनी पेमेंट 14,500 बआसानी वसूल कर लें। तो इसके लिए आपको कहीं किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपके पास सिर्फ एक मोबाइल और वैलेट सिम का होना ज़रूरी है। आप रिटेलर शॉप पर जाएंगे तो आपका अकाउंट जो है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात वैलेट अकाउंट के हवाले से, सिम नॉट इशूड के हवाले से, एक्टिव इनएक्टिव के हवाले से पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और वो तमाम खवातीन जो अपनी किस्त वसूल कर चुकी हैं वो 14,500 और जिनकी अभी तक कोई भी एरर आ रहा है, अगर सिम नॉट इशूड का आ रहा है तो हमें सिम नॉट इशूड या अकेला सिम लिख दें तो हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे कि आप इसका रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं और कहाँ से आप इसको हल करवा सकते हैं, ताकि आपकी जो भी परेशानी बनी हुई है उसको ख़त्म किया जा सके। और जो डायनामिक सर्वे वाली खवातीन है उनको अभी भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जैसे ही डायनामिक सर्वे शुरू होगा तो हम आपको सबसे पहले आगाह करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात। फी अमान अल्लाह। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम बेनिफिशियरी खवातीन को इत्तला दी जाती है कि करीबी BISP दफ्तर से बेनज़ीर सिम लेने के बाद अपनी सिम पर बना हुआ डिजिटल वॉलेट लाजमी एक्टिव करवाएं, ताकि मुस्तकबिल में आप हमारे किसी भी पार्टनर बैंक जिनमें हबीब बैंक, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब और HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं कि किसी भी करीबी रिटेलर से अपने वज़ाइफ की रकम बआसानी निकलवा सकें। याद रहे, पैसे खुद ब खुद आपकी सिम पर बने हुए डिजिटल वॉलेट में आ जाएंगे, जो आप अपनी मर्जी से किसी भी वक्त निकलवा सकती हैं।